एक हलचल से भरे सहराई कस्बे के दिल में आमना नाम की एक नौजवान और मुतजस्सिस लड़की रहती थी। आमना इल्म की अपनी लाजवाब प्यास और अपने मुहिम जोई के जज्बे के लिए मशहूर थी। इसकी आंखें तजस्सुस से चमक रही थीं और उसका दिल जोश के लिए तड़प रहा था। लेकिन जिस चीज़ ने इसे अलग किया वो अल्लाह पर इसका गैर मुतज़लज़ल ईमान और इस्लाम से उसकी गहरी मोहब्बत थी। एक शाम जब सूरज उफ़क़ के नीचे डूब गया, अमीना के दादा शेख इब्राहिम ने इसे अपने आरामदेह मुताला के लिए बुलाया। कमरा कदीम तुमारों, पेचीदा कालीनों और किताबों से भरी शेल्फों से मुज़य्यन था। अमीना हमेशा अपने दादा की बहादुर जंगजुओं और अजीम जिदोजहद की कहानियों से सिहरज़दा रहती थी। इमाम शेख इब्राहिम ने शुरू किया, मेरे पास आपके साथ एक कहानी है, बहादुरी, ईमान और एक अनमोल खजाने की तलाश की कहानी। आमना बेताबी से एक किशन पर बैठ गई और उसके दादा ने कहानी बयान करते हुए गौर से सुना। बहुत पहले एक दूर दराज मुल्क में एक सूफियाना तावीज़ मौजूद था जिसे चांदनी तावीज़ कहा जाता था। इसके बारे में कहा गया था कि वो अपने मालिक को अल्लाह के साथ गहरा ताल्लुक़ फराहम करते हुए अंधेरों में रोशनी लाने की ताकत रखता है। लेकिन तावीज़ सदियों से खोया हुआ था, एक गद्दार सहरा की भूलभुलैया में छुपा हुआ था। आमना की आंखें हैरत से फैल गईं जब शेख इब्राहिम ने बात जारी रखी। लेजेंड यह था कि सिर्फ एक सच्चा मोमिन जो अपने ईमान और इखलास से रहनुमाई करता है, भूलभुलैया के खतरात पर जा सकता है और तावीज़ का दावा कर सकता है। बहुत से कोशिशें की लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। आमना का दिल धड़कने लगा। दादा, मैं चांदनी का तावीज़ ढूंढना चाहता हूँ और उसकी ताकत को नेकी और रोशनी फैलाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता हूँ। शेख इब्राहिम मुस्कुराए, इनकी आंखें चमक उठी। ये एक अजीम जुस्तजू है मेरे अजीज, लेकिन जान ले कि यह रास्ता चैलेंजों से भरा हुआ है। आपको इस्लाम के बारे में अपने इल्म, अल्लाह पर अपने अटल भरोसे और अपनी हिम्मत पर भरोसा करना चाहिए। भरे दिल के साथ आमना ने अपनी तलाश का आगाज किया। अपने ईमान की रहनुमाई में और दुआओं से मजबूत होकर उसने जलती रेत, तेज हवाओं और मनहूस साए का सामना किया। फिर भी अमीना साबित कदम रही, कुरान और अपनी दुआओं से रहनुमाई हासिल करती रही। जब भी शक पैदा हुआ अपने सफ़र के दौरान, इसका सामना पुरस्रार अजनबियों से हुआ जिन्होंने इसके किरदार और इस्लामी तालीमात की समझ का इम्तिहान लिया। हर तसादुम ने इसे एक कीमती सबक सिखाया और इसे तावीज़ के मनहूस मकाम के करीब लाया। आखिरकार कई दिनों के मुश्किल सफ़र और अटल ईमान के बाद आमना भूलभुलैया के दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। कदीम पत्थर उसके सामने आ गए, इसके अज़्म के लिए खामोश चैलेंज। जैसे ही वो भूलभुलैया के मोड़ और मोड़ में गहराई में दाखिल हुई, कुरान की आयत की तिलावत करती और अल्लाह की रहनुमाई हासिल करती, इसे मकसद का ऐसा एहसास महसूस हुआ जैसा कि पहले कभी नहीं हुआ। इसके ईमान ने इसे फंदों और आजमाइशों से गुजारा और वो एक नर्म चांदनी चमक में नहाए हुए एक अजीम अलशान हुजरे में उभरी। चैम्बर के बीच में चांदनी का तावीज़ बिछा हुआ है जो एक आराइशी पेडस्टल के अंदर घिरा हुआ है। आमना का दिल तशक्कुर से फूल गया जब उसने तावीज़ उठाकर उसकी चमकीली गर्मी को महसूस किया। चांदनी का तावीज़ अपने कब्जे में रखते हुए आमना जानती थी कि उसकी तलाश अभी ख़त्म नहीं हुई। असल चैलेंज इसकी रोशनी और हिकमत को अपनी बरादरी के साथ बांटना था। वो जहाँ भी गई नेकी और ईमान फैलाना था। और यूं आमना अपने शहर वापस आ गई, अपनी हिम्मत, ईमान और अल्लाह की रहनुमाई की ताकत की कहानियाँ सुना रही थी। तावीज़ की रोशनी ने न सिर्फ इन लोगों के दिलों को रोशन किया जिन्होंने उसकी कहानियाँ सुनी थीं, बल्कि पूरे शहर को भी रोशन किया। इत्तेहाद, मेहरबानी और उनके अकीदे से गहरा ताल्लुक़। चांदनी तावीज़ की जुस्तजू अपने इख्तिताम को पहुंची थी, लेकिन आमना का एक रहनुमाई के तौर पर सफ़र अभी शुरू हुआ था। और इस तरह नौजवान क़ारीन आमना की कहानी और उसके अटल ईमान को याद रखें। इसकी तरह अब भी इस्लाम के लिए आपकी मोहब्बत, अल्लाह पर आपके भरोसे और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए आपके गैर मुतज़लज़ल अज़्म की रहनुमाई में अपनी मुहिम जोई का आगाज़ कर सकते हैं।